हम सभी ने पढ़ा है कि झांसी रानी ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन क्या हमें यह मालूम है झांसी रानी की बेटा दामोदर राव जो युद्ध मैदान में लड़ते हुए पीठ के पीछे बांध के अंग्रेजों से लड़ते थे, उस बच्चे का झांसी रानी की मौत के बाद क्या हुआ था, आइए जानते हैं। मैं संग्राम आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल केटू इंडिया पर इतिहास की एक अनसुनी कहानी के साथ। उस बच्चे का नाम था दामोदर राव निवालकर, जिसका बचपन का नाम था आनंद राव। झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर और उनकी पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई की गोद ली हुई बच्चा था। दामोदर राव का जन्म 15 नवंबर 1849 को झांसी मध्य प्रदेश में ही हुआ था। अपने वास्तविक पिता का नाम वासुदेव राव निवालकर था। जब दामोदर राव 5 वर्ष के हो गए तो उन्हें 1853 में गंगाधर राव ने गोद लिया था। गोद लेने की यह प्रक्रिया राजा गंगाधर राव निवालकर की मृत्यु से एक दिन पहले एक अंग्रेज अधिकारी के सामने ही हुआ था। महाराजा गंगाधर राव ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा था। यह पत्र उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में ही लिखा था। उन दिनों गंगाधर राव की तबीयत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि उन्हें पेचिश की बीमारी लग चुकी थी। उस पत्र में गंगाधर राव ने यह लिखा था, मैंने आनंद राव नाम के एक बच्चे को गोद लिया है जिसका नाम अब दामोदर राव रखा गया। आने वाले समय में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा पुत्र दामोदर राव होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा और संभव है मेरे उम्र को देखते हुए मुझे और संतान हो तो स्थिति में पूरा मामला पुनर्विचार किया जाएगा। पर आने वाले समय में अगर मैं जीवित ना रहा तो इस राज्य के संरक्षक मेरी पत्नी और मेरा पुत्र होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पुत्र और मेरे पत्नी को सुरक्षा सरकार करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक उचित निर्णय लेंगे। यह पत्र लिखने के बाद गंगाधर राव ने एक अंग्रेज अधिकारी को सौंप दिया था। पत्र लेते वक्त गंगाधर राव ने कहा कि इस राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने दिया जाए और मैंने हमेशा से सरकार की मदद की है। यह बात कहते हुए गंगाधर राव का गला भर गया और उसी दिन 18 नवंबर 1553 को गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद 1853 में अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये भेजे और कहा कि आप इस किले और महल को छोड़कर चले जाएं। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लगा दिया था। इस कानून के तहत कोई भी गोद लिया हुआ बच्चा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। अंग्रेजों के मुताबिक दामोदर राव झांसी के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। जब यह बात रानी लक्ष्मीबाई को पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया और बमबारी शुरू कर दी। किले के मजबूत दीवार कुछ दिनों तक तो टिकी रही। किले में उपस्थित लोगों ने बाहरी मदद लेने की सोची और तात्या टोपे को एक गुप्त संदेश भी भेजा गया, परंतु तात्या टोपे के पास उस समय सेना बहुत कम थी। फिर भी वो तुरंत मदद भेजने के लिए तैयार थे क्योंकि वो नाना साहब के यहाँ बिठूर में रहते थे। रानी ने उस स्थिति में अपनी घोड़े बादल के साथ किले की दीवार को छलांग लगा दी। इस घटना ने घोड़े बादल की मौके पर ही मौत हो गई, परंतु लक्ष्मीबाई और दामोदर राव वहां से बच निकले थे। रानी लक्ष्मीबाई ने कोट की सराही या उत्तर प्रदेश में 18 जून 1858 को शहीद हो गई थी, परंतु उस समय रानी लक्ष्मीबाई की पीठ पीछे उनका एक दत्तक पुत्र जिनका नाम था दामोदर, वो झांसी रानी की में बंधा हुआ था। परंतु दामोदर राव ग्वालियर के युद्ध क्षेत्र में बच निकले और अपने कुछ निर्देशक के समय साथ जंगलों में जाकर भीषण गरीबी में रहने लगे। रानी लक्ष्मीबाई के जाने के बाद दामोदर राव का जीवन बहुत कठिनाइयों में भरा रहा। धीरे धीरे अपना ठिकाना जंगल में ही बना लिया। एक दिन जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उन्हें झालरापाटन दवाखाने में ले जाया गया। यहाँ से आपस आते वक्त झालरापाटन के राजा से मिले और उनके एक पुराने विश्वास पात्र नाने खान ने अंग्रेज सरकार से अपील की कि दामोदर राव को माफ कर दिया जाए। अंग्रेज अधिकारी ने उनकी बात मान ली। दामोदर राव को इंदौर भेज दिया गया। इंदौर में एक राजनीतिक अंग्रेज एजेंट ने अध्यापक मुंशी धर्मनारायण को कहा कि आप दामोदर राव को उर्दू, अंग्रेजी और मराठी सिखाएं। दामोदर राव को
अपने साथ 7 अनुयायी रखने के लिए आज्ञा दी गई और उन्हें सालाना 10,000 की पेंशन भी दी गई। अब दामोदर राव इंदौर में ही रहने लगे और उन्होंने अपना विवाह करवा लिया, परंतु उनकी पहली पत्नी का विवाह के कुछ समय बाद देहांत हो गया। अब उन्होंने शिवरे परिवार की एक लड़की के साथ दोबारा विवाह किया। इसके बाद दामोदर राव को एक पुत्र हुआ जिनका नाम था लक्ष्मण राव निवालकर। 28 मई 1906 को दामोदर राव की मृत्यु इंदौर मध्य प्रदेश में हो गया। उस समय उनकी उम्र मात्र 56 वर्ष की थे। 1904 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून खत्म हो चुके थे और लक्ष्मण राव ने उस समय ब्रिटिश सरकार से यह याचिका की कि वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पौत्र है, परंतु ब्रिटिश ने लक्ष्मण राव को झांसी रानी के पौत्र के रूप में स्वीकारने से मना कर दिया। दामोदर राव रुचि में एक फोटोग्राफर भी थे। उन्हें फोटो बनाना बहुत पसंद था। आखिर जिस राज परिवार ने अपने राज्य को बचाने के लिए इस धरती से अंग्रेजों को समाप्त करने के लिए अपने जीवन के साथ साथ पूरी राज्य को दांव पर लगा दिया, आखिरी वक्त में उनके पुत्र के साथ जो नाइंसाफी हुआ, ऐसा शायद ही किसी के साथ देखने को मिलता है। दिनों के बाद भी आज भी सरकार, न हमारे देश की जनता, न भारत सरकार, किसी ने भी उनके बारे में खोजने की प्रयास भी नहीं की, किसी तरह के सम्मान देने की प्रयास भी नहीं किया गया। आखिर दामोदर राव हो या लक्ष्मण राव, उनका गुनाह क्या था? इतनी यातना सहने के बाद भी आज वो हमारे इतिहास से कोसों दूर है, हमारे समाज से भी कोसों दूर है। क्या अब समय नहीं है कि उन्हें ढूंढने की या फिर उनके ऊपर पुनः विचार करने की और पुनः उनको इतिहास में स्थान देने की? अब ये सम्मान प्राप्त होगा, ये तो समय बताएगा। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।